स्टूडेंट्स तो आरआरबी भुवनेश्वर वाले स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा कमेंट्स थी कि भैया हमारे जोन का एनालिसिस करवाया जाए। जो एएलपी सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी तरफ से कोई कट ऑफ नहीं बताता हूं, जो डेटा बोलता है मैं उसी के दम पे आप लोगों को बताता हूं कि भाई साहब कट ऑफ क्या जाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो गाइज सबसे बड़ी खुशखबरी तो आप लोगों के लिए यह है कि इस जोन में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जितने चाहिए उतने कैंडिडेट्स मिल ही नहीं पा रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्या ये बात सच है या नहीं है। जैसे कि यहां पर लिखा है 10,840 स्टूडेंट्स चाहिए, क्या मिल पाएंगे? तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं कि बच्चे इन लोगों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये है हमारा आरआरबी भुवनेश्वर का डेटा। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि भुवनेश्वर में भी वैकेंसी बढ़ी थी। वैकेंसी थी 928, जो काफी अच्छी खासी पहले से ही वैकेंसी थी। इसमें 427 वैकेंसी की बढ़ोतरी हुई और 1355 ये टोटल वैकेंसीज हमारे पास हो गई। अब जहां पर हम लोगों को बंदे चाहिए थे 7,424 साइको के लिए, वो बंदे अब हमें चाहिए 3416। अब बात करते हैं कि सीवीटी 1 में कितना बच्चा क्वालिफाइड हुआ है, ये डेटा भी हमें पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 15 टाइम्स करते हैं 1355 का, तो लगभग 20,000 कुछ बच्चे बैठते हैं, 20,300 के आसपास बच्चे बैठते हैं। लेकिन पास हो पाया है, यानी कि सीवीटी 1 जो क्लियर हुआ है बच्चा, वो 19,000 हुआ है। अब इस 19,000 में आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 19,000 बच्चों में ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे एएलपी की ही तैयारी में लगे हुए थे। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल की तैयारी में लगे हुए थे, यूपीएसआई की तैयारी में थे, इधर उधर की तैयारी में थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये एग्जाम भी दिया एएलपी सीवीटी 1 का, और उसे वो क्लियर कर गए, क्योंकि उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग भर भर के पूछी गई थी। साइंस पूछी ही नहीं गई। जो आपका कोर था रेलवे का, वो नहीं पूछा गया। एसएससी का जो कोर है मैथ्स और रीजनिंग, वो यहां पर पूछा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी ट्रेड वगैरह तैयार भी नहीं है, वो लड़के भी यहां पर आए हैं। अब जब वो लड़के आए हैं, तो जब ट्रेड का पेपर हुआ, तो उसकी वजह से जो ये 20,000 बच्चा था, सबसे पहली बात तो ये 20,000 पास होना था, लेकिन 19,000 ही सीवीटी 1 में मिला। फिर इस 19,000 बच्चे में से भी मेरे प्यारे बच्चों ये मान के चलिए आप कि पेपर देने लगभग 18,000 या 17,000 बच्चा ही गया। और ये जो 17-18,000 बच्चा है, ये भी तब है जब प्रेजेंट आप लोगों की कितनी रही हो, 80-85% की प्रेजेंट रही हो। तब मैं बोल रहा हूं कि इतना बच्चा 17-18,000 के आसपास पेपर देने गया है। ये जो 17-18,000 बच्चा पेपर देने गया है, इसमें से बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं आप लोगों का जो पासिंग परसेंट है वो 55% का आया है। आप लोगों का जो डेटा देखा उसमें पासिंग परसेंट आपका है 55 से 58% तक। अब अगर आप 55% डेटा देखोगे, तो कहने का मतलब यह है कि वो जो लड़के एसएससी वाले पास हो गए थे, वो ट्रेड नहीं क्लियर कर पाए। हो सकता है कि उनके पार्ट ए में इस बार बहुत अच्छे नंबर हो, लेकिन वो ट्रेड में फेल है। अब अगर वो ट्रेड में फेल है और 55% ही बच्चा मिला है, तो मेरे प्यारे बच्चों इतना बच्चा तो तुम्हें चाहिए ही। रेलवे को टोटल ही इतना बच्चा चाहिए। 55% बच्चा अगर क्वालिफाइड हो रहा है, तो आप बताइए, अगर 18,000 बच्चा है और इसका अगर 55% निकालोगे, तो वही 10,000 11,000 के आसपास आएगा। और आपको चाहिए कितना? उतना ही बच्चा चाहिए, 10,840। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, उनके बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो लोग साइको के लिए आ रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि भैया साइको के लिए नहीं, फाइनल कट ऑफ की बात करिए कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। चलो उसके बारे में भी बताते हैं। पहले आप यहां देखिए, हम लोग आ गए हैं ये 21 मई को, आप लोगों को मालूम है 2026 ये आया था कॉरिजेंडम, जिसके अंदर वैकेंसीज 9,970 से बढ़कर 10,970 हुई थी। टोटल वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी 1,000, जिसमें से 427 वैकेंसी इस बोर्ड में देखने को मिली। अब यहां पर ये एडवांटेज आप लोगों को बस मिल जाता है कि जो बच्चे पहले फॉर्म फिल किए थे वो के वही बच्चे रहे, बच्चे नहीं बढ़े, लेकिन वैकेंसीज बढ़ गई। तो निश्चित तौर से इस चीज का फायदा मिलेगा। अनरिजर्व में कितनी वैकेंसी बढ़ी? तो टोटल वैकेंसी बढ़ी है 192, 646 बच्चे हैं, और इसका 8 गुना बच्चा यानी कि 5168 बच्चा इनको चाहिए। क्या हमें 5168 बच्चा मिल भी पाएगा? अभी देखेंगे। एससी कैटेगरी में हमें टोटल बच्चे चाहिए 2160, और एसटी कैटेगरी में हमें बच्चे चाहिए 1232,
और ओबीसी कैटेगरी में चाहिए 1544 बच्चे और ईडब्ल्यूएस में चाहिए 736। टोटल ओवरऑल मिला के चाहिए हमें 10,840 स्टूडेंट्स। अब ये जो 10,840 स्टूडेंट्स हैं, इसमें अभी आप लोगों ने देख लिया है, तो अब ये वाला जो डेटा है हम इससे एनालिसिस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। उससे पहले मैं बता दूं कि जो आप लोगों के मन में है कि भैया क्या अभी से साइको की तैयारी करनी चाहिए क्या, तो साइको की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा कट ऑफ के बाद। लेकिन अगर आपका मन है तैयारी करने का तो आप एएलपी साइको के सारे कॉन्सेप्ट्स हमसे सीख सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को इतनी डेप्थ में और इतने बेहतरीन तरीके से करवाया है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस तरीके का कंटेंट शायद ही पूरे YouTube पे आपको देखने को मिले। ये बात हम नहीं बोलते हैं, ये बच्चे ही बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है वही बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या मतलब किस लेवल का लेक्चर आप हमें प्रोवाइड करवाते हैं कि हम लोग ऑफलाइन भी तैयारी कर करके आए हैं। इनके कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ये हिडन क्यूब के कमेंट्स हैं, जो हिडन क्यूब मैंने करवाया है उसमें बच्चे बोल रहे हैं, ये आप जाके देख सकते हैं सर्च करके। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या बोलते हैं बच्चे जो लोगों ने हमसे पढ़ाई की है। तो आप बहुत ही अच्छे से, मैं कह रहा हूं बहुत बहुत अच्छे से आप एएलपी साइको के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आती है प्रैक्टिस की बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि अभी हमारे पास इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज नहीं है, और मैं खुल के इस बात को बोल रहा हूं। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सिर्फ अपना ही गुणगान करता रहूं कि यार तुम मुझसे ही कर लो, चाहे मेरी बेकार ही टेस्ट सीरीज है, तो ये मैं आपके साथ नाइंसाफी करूंगा। लेक्चर्स में डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि आप कितने भी बड़े टीचर का लेक्चर हमारे साथ में उठा के और देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या लेवल है लेक्चर का। लेकिन टेस्ट सीरीज अभी हमारे पास है, लेकिन उस लेवल की नहीं है, इसलिए वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक के ऊपर जा सकते हैं, वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वहां तो आपके पास एक्सेस होगा ही। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, मैं एग्जाम कह रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तक अगर आपका मन है कि पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आप वहां से करिए। और अगर आपको श्योर है कि आपका होना ही होना है, जो अभी आगे कट ऑफ वाली वीडियो में बताऊंगा, तो आप VIP 300 कोड लगा के हमारे VIP ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी भी आपको टेस्ट सीरीज में कोई भी दिक्कत आएगी तो हम लोग उसको आपको सोल्व करवाएंगे। और ये है, कोई भी डाउट होगा आपका हम सोल्व करवाएंगे। और ये VIP कोड अगर आपने लगा लिया VIP 300 अनलिमिटेड एजुकेशन पे, तो आपको सस्ते में ये बैच मिल जाएगा। ये बैच कह रहा हूं, ये जो टेस्ट सीरीज है आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। बाकी हम लोग चलते हैं अपनी कट ऑफ की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा डेटा। अब आप कहोगे भैया ये डेटा है कितने स्टूडेंट्स का? मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ जो पेपर देने गया है बच्चा, CBT2 जो अटेम्प्ट किया है, वो लगभग 17 से 18 हजार बच्चा है। कितना? 17 से 18 हजार। अब आपको मैंने पहले ही बताया, ये जो 17 से 18 हजार बच्चा है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये तो वो है ना जिसने मैथ्स और रीजनिंग के दम पे क्वालिफाई किया है। साइंस या ट्रेड तो थी नहीं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के दम पे इन्होंने पेपर देने ये आए हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई हुए हैं CBT1 में। इसमें से बहुत सारा ऐसा बच्चा था जो CGL वगैरह का था, जिसकी वजह से ये ट्रेड क्लियर नहीं कर पाए हैं। और टोटल 55% ही रिजल्ट मिला है। कितने परसेंट? 55%। और वो भी उन लोगों में देखा है हमने जो एक्टिव है। ये जो डेटा आया है ये एक्टिव स्टूडेंट्स का है, समझ रहे हैं आप? ये जो डेटा है एक्टिव स्टूडेंट का है और रियल डेटा है, ये झूठ नहीं है। तुमने आंसर की अपलोड की है तब ये मिला है, समझ रहे हो? तो ये जब 55% मिला है, तो 18,000 का अगर 55% में निकालोगे तो वो लगभग वही 10,000 के करीब ही आना है। अब जब 10,000 के करीब आना है और उतना ही बच्चा पास हो रहा है, तो आप ये सोच के देखिए कि लगभग सारे ही बच्चों का होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, यहां पर हमें रुकना पड़ेगा। और उसके पीछे रीजन ये है कि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई साहब 10,000 बच्चा, हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक OBC के अंदर बहुत ज्यादा बच्चा क्वालिफाई हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वहां की तो कट ऑफ बनेगी फिर। भाई 10,000 ओवरऑल देख रहे हो ना, तो ओवरऑल थोड़ी लगेगी कट ऑफ, तो आपके कैटेगरी वाइज लगेगी। हर जगह से 8 गुना बच्चा चाहिए वैकेंसी का। तो आइए अब मैं बताता हूं, ये जो है ये क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का डेटा है। ये जो है 3723, मतलब 4,000 मान लीजिए इनको, 4,000 बच्चों को मान लीजिए। और ये टोटल जो डेटा है लगभग 8,000 बच्चों का डेटा है। कितने बच्चों का? 8,000 बच्चों का। तो जब ये 8,000 में से 3723 यानी कि लगभग 4,000, 50% के करीब बच्चा, 55% के करीब बच्चा पास हो रहा है। तो अब ये जो बच्चा पास हुआ, ठीक है, आप कहोगे यार भैया तो 50% भी पास नहीं हो रहे 8,000 में से।
मैं आपको बता रहा हूं जो अपडेटेड वाला डेटा है वो 8,000 का है, जिसमें लगभग 4,000 के करीब बच्चा पास हुआ है। अब हमें बताया गया कि 17,000 बच्चे हैं, जिसमें से 8,000 बच्चों का डेटा हमारे पास है, तो बाहर लगभग 9 या 8,000 बच्चे और बचे। तो 9 या 8,000 बच्चे और बचे, तो हम ये मान लेते हैं कि हम जो यहां पर वैकेंसीज देखेंगे वो 50% अगर हमें मिल गए, तो बाकी बच्चे जो बाहर बचे हुए हैं उनमें से भी अगर हम लेंगे तो वो 50% उनको हम ले सकते हैं। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि जो यहाँ डेटा है सब इन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे बाहर हैं, जिन्होंने यहाँ पे वोट ही नहीं किया है, अपनी आंसर की इन्होंने चेक ही नहीं किए, उन बच्चों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम मान रहे हैं वो 50% है। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमें कितने बच्चे चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले देख लीजिए अनरिजर्व छोड़िए, सबसे पहले एससी में देखिए 2160 बच्चा चाहिए। अगर हमें इस डेटा के अंदर 1,000 बच्चे तक मिल रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे के सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं, जो भी ट्रेड वाले, उन सबका सिलेक्शन होना है। आप कहोगे यार भैया हर कट ऑफ में आप ऐसी ही बात बता रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर वैकेंसी बढ़ी है ये सिर्फ उन्हीं जगह पे पॉसिबल हो रहा है। अभी जहां पर कम वैकेंसी है ना, आप उनकी देखना क्या कट ऑफ जाएगी, उनकी कट ऑफ जाएगी और अच्छी खासी जाएगी। लेकिन आप लोगों का कहना यह है कि भैया आप भी तो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करो, साइको तो हम लोग क्लियर हो ही रहे हैं। सबसे पहले आप साइको का सुनिए कि 2160 बच्चा चाहिए और एसटी में चाहिए 1232। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें एससी में 2160 चाहिए था। देखो यहाँ पर हमें 30 नंबर पे तो क्वालिफाई होंगे ही होंगे, तो कम से कम 30 नंबर वाले बच्चे चाहिए। तो 30 नंबर वाले बच्चे हैं 1100, तो काफी अच्छा खासी बात है। कहने का मतलब यह है ये 1179 बच्चे हैं, 1179 यानी कि 1200 बच्चे हैं। मैंने आपसे कहा था कि 1000 बच्चा अगर यहाँ है तो बाकी बच्चा बाहर है, मतलब काफी बच्चे मिले हुए हैं एससी के अंदर। तो यहाँ लगभग 1200 बच्चा मिला हुआ है। बाकी जो बच्चे हैं, अब हमें चाहिए कितने, 2100 बच्चे चाहिए, तो 900 बच्चे बाहर हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो डेटा अभी 8,000 का है, टोटल तो बच्चा 17,000 है। तो अगर ये मान लिया जाए कि वो वाले बच्चे जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं है, इसीलिए उन्होंने चेक नहीं किया है, तब तो 900 ठीक है। अदरवाइज इनकी भी कट ऑफ लगती हुई दिख रही है यहाँ पर, कि इनकी भी कट ऑफ लगेगी। सिर्फ 30 नंबर के भरोसे नहीं रहा जा सकता है, कट ऑफ लगेगी ही लगेगी। और वैसे भी आप ये देखिए, जिसकी ट्रेड क्वालिफाई हो गई है उनका एससी कैटेगरी में सिलेक्शन लगभग श्योर है। जैसे पहले क्या हो रहा था, बच्चे ही नहीं मिल रहे थे दूसरे बोर्डों में, तो वहां पे क्या हो रहा था, लगभग श्योर ना होकर 100% श्योर हो जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या है कि जिनके क्वालिफाइड मार्क्स हैं उनका मतलब 95% चांस है, 5% में रह भी सकता है। उसके पीछे कारण यह है कि अगर पासिंग बच्चा जैसे 1180 हमें यहां पर मिला, अब 12 बाहर भी मान लेते हैं 1200 बच्चा पड़ा है, तो फिर तो ये बच्चे 2380 हो गए ना, और हमें चाहिए कितने, 2100। तो फिर ये जो बाकी के बच्चे हैं 280, ये तो बाहर निकलेंगे ना, निकलेंगे। इस तरीके से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर हैं, मार्क्स में अराउंड द कॉर्नर हैं, यानी कि 30 नंबर के बिल्कुल आसपास हैं, कि भाई साहब देखो, अब डिफरेंस देखो मार्क्स में क्या है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहां तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। इस मार्क्स तक 46 मार्क्स जो हैं, इसमें यहां तक तो लगभग सभी के मार्क्स हैं, और जो ट्रेड क्वालिफाई किया है उसके अच्छे मार्क्स हैं ही। तो लगभग यहां तक 1156 बच्चे मिल रहे हैं। तो इनकी भी कट ऑफ ये देखिए ऊपर जा रहा है 46 की कैटेगरी। तो मतलब आप ये मान लीजिए अगर कट ऑफ गई भी, पहली बात तो कट ऑफ जाएगी नहीं क्योंकि बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर गई भी तो इनकी कट ऑफ लगभग 45 तक जा सकती है। इसके चांस बनेंगे, क्योंकि 50% बच्चा अगर यहां मानोगे तो 50% बच्चा बाहर भी है, ये मान रहे हैं। तो अगर बाहर वाला बच्चा ऐसे ही है, उसको तुम मानना चाहो, तो फिर पासिंग मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि पार्ट ए में आपके पासिंग मार्क्स भी हैं, तब भी आप सिलेक्शन ले रहे हो, और सिर्फ ट्रेड क्वालिफाई करना कंपलसरी है। आइए, काफी बच्चा मिल गया एससी के अंदर। आगे उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना बच्चा होगा, ये डेटा ही बोल रहा है 1232, लगभग आधे बच्चों का हमारे पास डेटा है। मैंने आपको बताया 17,000 बच्चे हैं, वोट किया है 8,000 ने, तो उन बच्चों को बाहर वालों को इग्नोर नहीं कर सकते। आइए यहां पर देखिए, अच्छा ये जल्दी से खत्म होने वाली है मेरी वीडियो, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। 1232 बच्चे हमें चाहिए, तो 600 बच्चे होने चाहिए। तो जल्दी से हम देखेंगे 600 बच्चे एसटी कैटेगरी के अंदर, तो बच्चे मिले ही नहीं। देखिए एसटी कैटेगरी के अंदर हमें 600 बच्चे मिले ही नहीं, हमें 300 ही की कैटेगरी में मिल रहे हैं बच्चे। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन बच्चों ने ट्रेड को क्लियर किया है एसटी कैटेगरी के अंदर, उनका 100% सिलेक्शन हो रहा है। ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। आगे आ जाते हैं ओबीसी के अंदर, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देख लेते हैं सबसे पहले।
तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके अंदर चाहिए 736 बच्चे, तो लगभग 350 बच्चे हमारे पास होने चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 102 ही बच्चे हैं। इसका भी यही मतलब है कि इनका 100% सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर आपकी ट्रेड क्लियर है ईडब्ल्यूएस में और एसटी में तो आपका सिलेक्शन श्योर है साइको के लिए। आइए हम जल्दी से देख लेते हैं ओबीसी कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अनरिजर्व में चाहिए 5168 और ओबीसी में चाहिए हमें 1544। मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये वैकेंसी ओबीसी की सही है क्या 121। मैं एक बार चेक करना चाहता हूं। ये 193 वैकेंसीज जो हैं, हाँ तो मैंने वैकेंसी चेक कर ली है, बिल्कुल सही वैकेंसी है। इसका मतलब है कि 5100 बच्चे ये और 1544 बच्चे ये, यानी कि लगभग ये हो गया 6600 के आसपास। तो 3300 बच्चा अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है तो इसका सिलेक्शन होता हुआ, लेकिन बच्चे देखते हैं हम कितने मिल रहे हैं। तो 3300 बच्चा हमें मिलना चाहिए। तो ओबीसी में हमें टोटल बच्चा जो मिल रहा है वो मेरे प्यारे बच्चों 1500 के आसपास मिल रहा है, 1500-1600 बच्चा। और ये अनरिजर्व कैटेगरी में जो हमें बच्चा मिल रहा है वो मिल ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में 3300 बच्चा भी अगर यहां पर होता तब मेरे प्यारे बच्चों मान लिया जाता कि भाई साहब 100% सिलेक्शन हो रहा है। तो यहां के डेटा के अनुसार ये देखने को मिल रहा है कि एससी की कट ऑफ तो लगती हुई दिख रही है कि एससी की कुछ कट ऑफ जाएगी, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी वालों की कट ऑफ कुछ नहीं जाने की उम्मीदें लग रही हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपकी ट्रेड क्लियर है तो आपका सिलेक्शन होता हुआ श्योर है। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि वो बताएगा साइको में आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं। फिर भी फाइनल सिलेक्शन तो आप लोगों को मालूम है कि इस बार बच्चों के नंबर कम है, तो निश्चित तौर से पहले वाले से उम्मीदें कम ही हैं। कहने का मतलब है कि पहले वाले से जो कट ऑफ रहेगी वो कम ही रहेगी। इस चीज का आप सब लोगों को ख्याल रखना है। बाकी फाइनल सिलेक्शन कोई अभी नहीं बता सकता है, क्योंकि आप में से ही 8 गुना जो बच्चे हैं उनमें से ही 1 गुना बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होना है। भाई एक बात बताओ, अगर आपका सिलेक्शन साइको के लिए होगा तो क्या आप साइको की तैयारी नहीं करोगे? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा। मैं मान रहा हूं कि 10% बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 90% बच्चा तैयारी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि साइको में कोई एक ऐसा टेस्ट इंट्रोड्यूस हो जाए कि अच्छे नंबर लाने वाले भी फेल हो जाए। तो आप लोगों को तैयारी तो किसी भी हद तक करनी ही पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ओनली 251 रुपीज में साइको की तैयारी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। और आप हमारे डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके नीचे की कमेंट जरूर से जरूर पढ़ें, आपको समझ आएगा कि हम किस लेवल का लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी अनलिमिटेड एजुकेशन पे अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो VIP 300 कोड लगा के परचेज कर सकते हैं। आपको सस्ते में मिल जाएगी। और आपको कभी भी कोई समस्या होगी तो उसके लिए हम दिन रात रेडी हैं। टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो हम उसके लिए सोल्व करा